अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसा कि आपको मालूम है, आपको ईद की छुट्टियां हो चुकी थी। हम उससे पहले अपने ऑनलाइन लेक्चर्स कंटिन्यू रख रहे थे और अब क्योंकि ईद की छुट्टियां हो गई थी इसलिए वो स्टॉप हो गए, तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपकी छुट्टियाँ अच्छी से गुजरी होंगी, आपने इंजॉय किया होगा। तो चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2013, जिसकी हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन इसके साथ एक्सरसाइज हमने कुछ कर ली थी और कुछ एक आधी रहती थी जो मैंने आपको दी थी कि आप उसे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 43 पे मैंने आपको कहा था कि आपने ये जो पज़ल आपको दिया गया है ग्रिड व्यू में, ये आपने यहाँ से मैंने एक आधी ढूंढ के दी थी कि आपने कैलकुलेटिंग डिवाइस आपने ढूंढनी है, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस इस चैप्टर में इसलिए शामिल है क्योंकि ये जो आपकी वर्कशीट है ना, ये चैप्टर 1 to 3 यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों मिला के ये आपको वर्कशीट यहाँ पे उन्होंने 1-2 पेज की दी हुई है जो आपने सॉल्व करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने ना ढूंढनी है कि कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें लाई कर रही हैं जो आपको दिख रही हैं। कि उन्होंने कहा है कि ना सर्च फॉर द नेम्स ऑफ द 3 अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसी 3 डिवाइसेस आपने ढूंढ के बतानी है जो पहले यूज़ होती थी। तो उसमें एक मैंने ढूंढी थी अबैकस, आपको ढूंढ के दी थी। उसके बाद आपने ढूंढनी थी, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें यहाँ पे एक और मिल गई पास्कल 9, ये देखें ये वाली, ये डिवाइस आपकी बन गई। उसके बाद था एक और डिवाइस है जो आपने ढूंढनी है, वो कौन सी है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक और डिवाइस आपको मिल गई है, ये देखें ये नेपियर बॉन्ड्स वाली, ये आपने ढूंढनी थी। ये टोटल 3 डिवाइसेस होगी जो हमें मिल चुकी हैं, वो जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में थी, और कोई नहीं है इसमें। इसी तरह मैंने ये वाला करवाया था कि हु एम आई एम नो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, वो मैंने राइट करवा दिया था। फिर उसके बाद है आई एम द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मेन कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो उनका फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट आपका वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद है आई एम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका कौन सा था? ENIAC है। ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है क्योंकि ये एब्रीवेशन के तौर पर है। उसके बाद फोर्थ वन है आई एम द स्मॉलेस्ट चंक ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन वर्क। स्मॉलेस्ट चंक्स, एक स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर वर्क करता है वो एक बिट्स की सूरत में होते हैं, स्मॉलेस्ट चंक्स ऑफ बिट्स होती हैं। आई एम अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट लूज इट्स कंटेंट्स व द पावर ऑफ। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो आप जो काम कर रहे होते हैं वो सारा आपका लॉस्ट रहता है, यानी कंप्यूटर में सेव नहीं होता है। तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो आपकी रैम होती है, जहाँ पे डाटा आपका परमानेंट स्टोर नहीं होता है। रोम में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है किसी अननेसेसरी चीज़ से, यानी आपकी मतलब लाइट ऑफ हो जाए, तो आप वो जो डाटा है वो आपका सेव रहता है। तो यहाँ मैंने कहा था कि आपने इन डिवाइसेस के नेम्स खुद से राइट करने हैं, वो आपने राइट कर लेने हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये आप कौन सी डिवाइस है, ये कौन सी है, और लास्ट वन ये कौन सी है, ये आपने नेम वहाँ से देख के याद कर लेने। फिर उसके बाद था ये वाली चीज़, मैंने कहा था कि आपने ढूंढनी है नेम द टैब्स एंड द ग्रुप्स दैट हैड द फॉलोइंग ऑप्शन इन वर्ड 2013। आपने वर्ड ओपन करना है, वर्ड में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने देखना है कि इंसर्ट स्टार टैब किस टैब में मौजूद है, उस टैब का नेम यहाँ पे लिख देना है। टेक्स्ट बॉक्स टैब किस में मौजूद है वो लिख देना है। वर्ड आर्ट कहाँ पे है वो लिख देना है। पिक्चर कहाँ पे है वो लिख देना है। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ थी डू एज डायरेक्टेड। रिमूविंग अनवांटेड पार्ट किसे कहते हैं? क्रॉप करता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी वर्ड आर्ट या फॉन्ट अवेलेबल है इंसर्ट टैब में? तो नहीं, जस्ट वर्ड आर्ट अवेलेबल है। फिर उसके बाद है यू कैन नॉट कन्वर्ट रेगुलर टेक्स्ट इन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप अपना रेगुलर टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। येस हम कर सकते हैं, तो उसने गलत कहा है, फॉल्स कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एडजस्ट फॉर्मेट ग्रुप में, एडजस्ट ग्रुप में कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? ये सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, ऑल ऑफ दीज कर देंगे। फिर उसके बाद है व्हेन यू सिलेक्ट अ पिक्चर द डैश टैब अपेयर अंडर पिक्चर टूल। पिक्चर टूल के अंदर जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कौन सी टैब ओपन अपेयर होते हैं? उसमें ड्राइंग टूल आपका अपेयर होता है, उसके बाद पिक्चर टूल भी अपेयर होता है। तो आपने ये इस तरह से राइट कर देना है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि मई के सिलेबस में आपका वो नेक्स्ट चैप्टर भी ऐड है, तो इंशाल्लाह कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड लक।